नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएमएच न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कल्पना सिंह। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हम जानी मानी समाज सेविका जयंती झा जी। जयंती झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएमएच न्यूज़ में। धन्यवाद मैडम। देखिए, आपने एक समाज सेविका के रूप में अपना करियर चुना, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपका लाइफ का जो स्ट्रगल रहा हो थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। मैडम, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो शादी से पहले जो अपने हमारे मदर फादर थे। मैं एक छोटे से गांव से थी और मुझे उस समय जो कमी महसूस होता था गांव में, जो मैं करना चाहती थी उस समय बिफोर मैरिज, बचपन से ही मैं बोल रही हूँ। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली जो कि नहीं, अगर मैं कुछ आगे बढ़ती हूँ, कुछ करती हूँ या शादी के बाद मुझे ऐसा परिवार मिलता है जो कि नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी या मेरे पास पैसे होता है, तो मैं समाज का सेवा करना जो है नहीं तो जरूर समझूंगी। मतलब क्या ये होता है कि कई बार जैसे एक क्रिकेटर के घर में क्रिकेट जैसा माहौल होता है तो वो क्रिकेटर बनने की कोशिश, एक गायक के घर में गायक जैसा माहौल होता है, तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड या कुछ रहा जिसकी वजह से कोई आपने भी प्रेरणा। नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं, रिलेशन में दूर दूर तक या फ्रेंड सर्किल में कहीं कोई भी ऐसा नहीं है राजनीति से या समाज सेवा से, किसी को भी कोई लेना देना आगे पीछे कोई भी नहीं है। जी, जैसे आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा सिटी है मतलब कि जहाँ लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता और उसमें आप राजनीति में आ गए, तो जो बचपन से अभी तक का आपका सफ़र रहा है तो उसमें किसका आपको सपोर्ट मिला और कौन अगेंस्ट हुआ, तो थोड़ा सा उसकी जर्नी के बारे में हमारी जनता को बताइए। मैडम, मैं म्यूजिक लाइन में थी। मैं 5 साल के ही एज से तबला बजाना स्टार्ट की थी। हमारे सहरसा डिस्ट्रिक्ट में मैं पहली लड़की थी जो तबला बजाना स्टार्ट किए थे। तो वो जर्नी मेरा बहुत अच्छा रहा बिफोर मैरिज, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सहरसा में घराना है, पंचगछिया घराना। तो वहाँ पे मेरा वो तो जर्नी बहुत अच्छा रहा, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, तो मैंने छोड़ दी। फिर मेरा सपना था जो कि नहीं, मैं पुलिस में जाऊँ, क्योंकि मुझे लेडीज पुलिस बहुत अच्छी लगती है। तो वो सपना मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकी, क्योंकि एक ब्राह्मण के कोख में मैंने पैदा ली थी। मैंने बहुत साल बाद जो है, जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, तब जो है जा करके मेरा बेटा जो है मेरे पास आकर के पूछा जो कि मम्मी आपका कुछ तो सपना रहा होगा। तो मैं बोली कि बेटा मेरा सपना ये था म्यूजिक लाइन में, तो वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर दोबारा जो है सो पुलिस में जाना था, वो तो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण की कोख में पैदा ली थी। और मैं आपको एक बता दूं जो कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सो हॉकी भी खेली हुई हूँ, और मैंने टूर्नामेंट के लिए भी जाती थी। लेकिन वो भी समाज से डर डर करके ही करती थी, क्योंकि एक छोटा सा गांव में थी मैं। जी और मेरा जो है सो बैकग्राउंड भी कोई इतना ये वो नहीं था, सपोर्टिंग नहीं था। जो भी की मैं अपने बल पे की उस समय। जी। लेकिन आफ्टर मैरिज जो है वो भी मेरा देखिए, सपोर्ट नहीं मिला। एक एक होता है कि जो मायके का माहौल होता है, माँ बाप का माहौल का सपोर्ट जो मिलता है वो एक अलग होता है। शादी के बाद मतलब क्या चेंजेस आए, किसका आपको ससुराल में अगेंस्ट कोई, मतलब कई लोग चाहते हैं कि उनकी बहुएं बाहर ना जाए, काम ना करे, राजनीतिक में तो खासकर इतना नहीं है, तो आपको ससुराल में किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला और मतलब कैसे प्रेरणा मिली? नहीं, शुरू शुरू में तो मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। मैं जो भी की अपने बल पे की। बाद में जो है सो हमारे जैसे हस्बैंड भी हैं, तो वो भी देखें जो कि नहीं इसको रुचि है, और देख रहे हैं जो कि आगे ये बढ़ रही है, तो फिर बाद में धीरे धीरे ये भी सपोर्ट करने लगे। और सासू माँ भी सपोर्ट करने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कहेंगे, शुरू से ही, बाद में तो अब तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कि हर जगह साथ में भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर शुरू से बोलिएगा सपोर्ट, तो वो हमारे जेठ जी हैं। वो हमें बहुत सपोर्ट किए शुरू से ही। मैम, ये तो रहा आपका फैमिली बैकग्राउंड। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़े अपने राजनीतिक करियर में, आपने दिल्ली में आए, आपने पार्टी ज्वाइन करी, तो मतलब कैसे आपको कौन सी पार्टी, जैसे कि अभी हालांकि बीजेपी कांग्रेस, बट आपने एक अलग पार्टी चुनी, आम आदमी पार्टी, जो बिल्कुल कॉमन पर्सन के साथ, तो आपको कैसे उसमें कनेक्ट, मतलब कैसे कनेक्ट हुई आप उस पार्टी से और कैसे आपने उसको प्रेरणा मैंने मिली? कोई आम आदमी पार्टी नहीं चुनी, ना तो बीजेपी चुनी। मैं पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं था मेरा। मैंने उस लेडीज को चुनी जो आम आदमी पार्टी के विधायक, ये आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र की हैं। उनसे मेरा जो रिलेशन धीरे धीरे शुरू से ही जो बनते गया,
मैं फील्ड में देखती थी ज़मीन से जुड़ करके जो वो वर्क कर रही थी, काम कर रही थी, तो वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं बढ़ते गया। फिर मैं ये सोचती थी कि किसी पार्टी को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो पार्टी का ऑफिस का जो माहौल रहता है खाने पीने वाला या कुछ भी ऐसा, तो मैं एक दो बार जैसे मैं आर के पुरम विधानसभा के पार्टी ऑफिस गई जो परमिला धीरज टोकस जी के हैं, तो उसमें जब गई तो मैं ऐसा कोई भी माहौल नहीं देखी वहाँ, तो माहौल बिल्कुल ही चेंज देखी मैंने। जो कोई सुपारी भी खा करके आ जाते हैं तो उसको भगा दिया जाता है वहाँ से। तो ये सब सारी चीज़ें देख करके, और जो बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए स्पेशली दो चार बंदे को लगा रखे हैं उन्होंने, जो हमारी विधायक हैं परमिला धीरज टोकस जी, उनको पकड़ करके रिस्पेक्ट के साथ बिठाना, पानी पिलाना, चाय पिलाना। तो ये सब चीज़ें देख करके जो है तो मैं सोची थी कि नहीं, इनसे बेटर मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता है, परमिला धीरज टोकस से बेटर। जी, एक नाम जो बार बार आपके जहन पे आ रहा है, परवीना टोकस जी, तो कुछ उनके साथ जो आपने राजनीतिक सफर तय किया है उसके बारे में कुछ हमें बताइए। राजनीतिक सफर बहुत अच्छा तय किया है मैंने, इतना अच्छा जो कि कहीं भी सीएम ऑफिस का मीटिंग हो या सचिवालय का मीटिंग हो या कहीं क्षेत्र में कोई ऐसी जगह पे जाना हो, तो हमारी विधायक जो परमिला धीरज टोकस जी हमें ज़रूर याद की हैं और हमें भेजी हैं। और उनको विश्वास कहीं न कहीं रहता था जो कि नहीं, ये जयंती झा जी जो हैं, जो हमारी काज करता है, तो वो जो है सो इस पे खरे उतरेगी, ये काम पूरा करके देंगी। तो मैं हमेशा यही कोशिश की जो कि नहीं, उनको काम पूरा करके दूँ, उनके विश्वास पे खड़े उतरने का कोशिश हमेशा की, और जहाँ तक लग रहा है मैं उतरी। जी, अभी जो आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का सबसे ज़्यादा वो चल रहा है, तो इस वक्त पे जो लोगों के अंदर खौफ है, एक डर है, धीरे धीरे कई कई लोग अभी जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें काफ़ी लोग बेघर भी हुए, और कई स्कीम निकाली गई सरकार को, क्या आपको वाकई लगता है कि वो स्कीम का फ़ायदा उन लोगों को मिला है? बिल्कुल मिला है। मैं और क्षेत्र का बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र की बेखूबी बात करूंगी, क्योंकि मैंने परमिला धीरज टोकस जी जो विधायक है आम आदमी पार्टी के आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र के, तो उनके आदेशानुसार उनके नेतृत्व में मैंने सारा वर्क की हूँ, जो हमारा मतलब जिस क्षेत्र के जो थे। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मतलब लॉकडाउन में किस तरीके से काम किया, किस तरीके से मदद की गई है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। लॉकडाउन में जैसे खाना खाना खिलाना था, तो वो मतलब हर वार्ड में, हर स्कूल जो ये दिल्ली गवर्नमेंट्स की स्कूल है, तो हर स्कूल में खाना जो है बेखूबी 2 टाइम खाना दिया जाता था। और जो खाना लेने के लिए नहीं आ पाते थे तो उनके घर तक हम लोग खाना पहुंचाए हैं, दोनों टाइम, यानी तो उनके घर से किसी एक मेंबर को बुला करके और 100 परिवार का खाना जो है पैक करके दिए हैं। और जब खाना बट भी रहा था, कई आदमी जैसे बीमार है, तो उनके घर हम लोग राशन भी पहुंचाए हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। मैम, आगे का क्या रणनीति है, आप किस तरीके से काम करना चाहेंगे, अपने राजनीतिक करियर को किस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे, किसका मतलब आपकी जो प्रेरणा जिसका आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, कौन ऐसा व्यक्तित्व जिसको आपको मतलब ज़्यादा प्रेरणा मिलती है राजनीति में? राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रेरणा जो है सो हमें अपने विधायक से ही मिलती है। मैं उनको अपनी आइडल मानती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लेडी है। विधायक बाद में है, लेकिन उसके उससे पहले बहुत ही एक लेडी, अच्छी लेडी है। जैसे इलेक्शन के टाइम भी जैसे हम लोग घूम करके आते थे डोर टू डोर कर करके, तो हम लोग थक कर करके बेंच पे यूं सो जाते थे, और वो हम लोग के लिए चाय बना करके लाती थी। और ये नहीं, जो उस समय इलेक्शन था तो इसीलिए हम लोग को मक्खन लगाने के लिए, वो हमेशा से उनका नेचर है, हम लोग को चाय पिलाना, खाना खिलाना, मतलब काफ़ी इंजॉय करते हैं उनके साथ। और बहुत अच्छा उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ही मेरी प्रेरणा स्रोत है। मैम, एक गर्ल्स होने के नाते एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए हर जगह जो अभी वुमेन सेफ्टी को लेकर हर जगह कभी आप भी अखबार पढ़ते होंगे कि कभी कुछ आज ही एक केस आया है, 86 साल की बुढ़िया के साथ रेप किया गया है आपने, तो किस तरीके से सेफ्टी के ऊपर दिल्ली सरकार जो काम कर रही है वो कितना? दिल्ली सरकार तो बेखूबी काम अच्छी ही कर रही है, क्योंकि हर जगह कैमरा भी लगाया गया है। और पता नहीं क्या है, वो तो बूढ़ी लेडीज थी, छोटे छोटे 3 साल की बच्चियों को भी जो है सो रेप कर दिया जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। पता नहीं आजकल के जनरेशन में क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके मैं आगे अगर राजनीति करती हूँ और आगे मैं बढ़ती हूँ तो इसके ऊपर मैं ज़रूर काम करूँगी, ताकि इसमें जो है रोक लगे। मैम, हम आप हमारे जरिए वुमेन्स पावर को कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं यही बोलूँगी जो कि ये करना है, डरना है,
लेकिन वो डर करके भी जो है हमें सड़क पे ये दिखाना है जो हम डर नहीं रहे हैं, हमें सामना करना है, वो कोई भी हो। बस इतना ही हम मैसेज देंगे। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ जयंती झा जी, जिन्होंने एक मैसेज दिया, एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया वुमेन्स पावर को, कि डर डर है, लेकिन उस डर के आगे हम अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। आप देखते रहिए मेरे साथ UMH न्यूज़। नमस्कार।